नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। नेता बोलकर गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, उनके तरीके से उनको समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारो। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल माहौल फुल ऑन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का निशान धनुष बाण और नाम दोनों एकनाथ शिंदे को क्या दिया कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फुल चार्ज हो गई। शिवसेना और बीजेपी में मिस्टर इंडिया और मोगेम्बो पर बहस शुरू हो गई है। आमने सामने थे पूर्व शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित भाई शाह। ये जो भाजपा है, इसका काम है कि तोड़ो और राज करो। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुमने मेरा धनुष, तीर धनुष का तुमने तोड़ लिया, लेकिन हमको क्या हुआ? हमको प्रभु श्री राम मिल गए। और ये जो इनके गृह मंत्री जी हैं ना, इनका तो ये काम ही है, ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। इनका हिंदुत्व, हमारा जो हिंदुत्व नहीं, मैं अभी भी हिंदू और हमेशा हिंदू रहूंगा। मुझे पिताजी का बात याद आती है कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवादी है, इनकी तरह तोड़ो और राज करो वाला नहीं है। देखिए नवजोत जी, पूरा देश जानता है कि इनके तीर कमान के ऊपर शरद पवार जी, इधर से कितनी सारी पार्टियां कांग्रेस भी लटक गई, वो तीर कमान टेढ़ा हो गया। अब वो हमने सीधा किया है और इस बात को हमारी अदालत भी मानती है। हम उनका सम्मान करते हुए तीर कमान आगे लेकर के जय श्री राम बोलते हुए चलेंगे और महाराष्ट्र को विकास की डगर पर लेकर के जाएंगे। हाँ, तो मेरे पास भी मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। आप मेरा तीर धनुष ले लिया, तीर कमान ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी आ जाओ ना, अभी इलेक्शन आएगा ना, हम जनता के बीच में जाएंगे, तुम हमारा बाण हम ही पे चलाओगे और देखते हैं हम मशाल से तुमको किस तरह से जलाते हैं। तो वो फिल्म आई थी ना मिस्टर इंडिया, उसमें एक वो था, हर बात पे जैसे ही कोई पार्टी तोड़ते हैं ये कहते हैं मोगेम्बो खुश हुआ। लेकिन आपको वही वाले मिस्टर इंडिया है, आपको जो भगवा रंग हम अपने लेंस से दिखाने वाले हैं। उद्धव बाबू, आपकी मशाल को तो महाराष्ट्र की जनता कब की बुझा चुकी है, जरा अपने गिरेबान में झांकिए। और इधर देखिए, दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरजी की प्रॉब्लम यहाँ खत्म होती नजर नहीं आ रही। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एमसीडी, तो कभी एलजी। अब कथा में लेटेस्ट ये है कि दिल्ली से सेकंड इन कमांड मनीष सिसोदिया, जो कि गिरफ्तारी से डर गए हैं। तो पूरा मामला जानने के लिए हम जरा सरजी और छोटे सरजी से ही पूछ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, सारा देश देख रहा है कि किस तरह की गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। सीबीआई, मनीष 6 बजे उठ जाता है, ये हर रोज सीबीआई को भेज देते हैं, उससे दिल्ली की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ऐसा शिक्षा मंत्री आज तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिला है। जब दिन में मिड डे मील खिलाने का नंबर आता है, जब ये जाता है मिड डे मील खिलाने मनीष, तो सीबीआई पकड़ के ले जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? हम डरने वाले नहीं है। मनीष को सर जी, पढ़ाई का कैसे नुकसान हो रहा है ये बताइए। शिक्षा मंत्री है वो, ऐसा शिक्षा मंत्री आज तक किसी, वो खुद ताला खोल के आता है स्कूलों का सुबह सुबह। दिन में भी मिड डे मील खुद अपने हाथ से कई बार बांटता है। ये देश की, दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। मेरी दिल्ली की जनता को छोड़ दो, मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं दिल्ली के, मेरे दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने दो प्लीज। नवजोत जी, ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है ना, जितनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है उतना ही लोगों को मिर्ची लग रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, और जो शुरुआत हुई है ना, अभी तो बहुत ज्यादा केसेस आने वाले हैं, एक के बाद एक केस आप देखते जाइएगा। अभी तो केस, ये लोग केस के ऊपर केस हमारे ऊपर ला देंगे। लेकिन हमने जो एफबीओ बनाया था ना, वो हम काम, अरविंद चाहते थे कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में फीडबैक आए। अब आप उसको हमारे अगेंस्ट यूज करना चाहते हो, आप करो। शराब घोटाले में इन्होंने मेरे लॉकर में इन्होंने वो दिया, वो किया था, जांच बैठाई थी, क्या निकला? सब फर्जी है जी। बिल्कुल, कायर आदमी करता है ये। सर जी देखिए, सीधी सी बात है कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना पार्टी की, उसी से कहीं ना कहीं सब डर गए हैं। अब पाकिस्तान भी डरा नजर आ रहा है। थोड़ी खबर पाकिस्तान की ले लें। पाकिस्तान के घाव पर नमक छिड़का तालिबान ने। याद है, पाकिस्तान पहला देश था जिसने तालिबान को मान्यता दी थी और उनके शासन को जायज ठहराया था। अब वही तालिबान
पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। और खबर यह है कि अपने मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर श्री बिलावल भुट्टो साहब ने तालिबान को दुनिया के लिए खतरा बता दिया। बस फिर क्या था, तालिबान ने भी पलटकर जवाब दे दिया, कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी सुरक्षा हमारे यहां पे है। No. The problem is that in 2002, our predecessors, they said कि yes, this is a good regime and we should support them. But I have had bilateral talks with the different countries and I have been here for past 3 days now and we have been discussing it. But my only contention is that this ISIS and Taliban are going out of Afghanistan. They are a threat to the world. Not only Pakistan. ये कुछ भी बोलते हैं, बीच में बोलते हैं पाकिस्तानी, इनका सिक्योरिटी, हमारे तालिबान में सिक्योरिटी फायर, इनका तो आटा नहीं, नो आटा, विदाउट आटा, इंडिया को हाथ जोड़ता, भीख, बैगर, दे आर बैगर, वी आर तालिबानी। हम इनको तालिबान से, हम पाकिस्तान से इनको भगा सकते हैं। भुट्टो साहब बात तो ठीक ही कह रहे हैं ना वो। क्या बोल रहा है? हमारा आधा पाकिस्तान इन्होंने खत्म कर दिया। ये उस तरह का जिन्न है, जिन्नात है। हमने जिन पाला था और जिन हम ही को खा रहा है। एक और इंडिया है और दूसरी ओर ये है। ये दोनों मिलके कैसी बातें करती हमारे पाकिस्तानी, हमें तुमको पाकिस्तान से भगाने का है। वैसे पाकिस्तान तो यहां तक कहता है कि भूखे मर जाएंगे लेकिन साथ देंगे दुनिया का। अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दान की बच्चियां दान में, कुछ यही किया है पाकिस्तान ने। आपको याद होगा ना कि 5 महीने पहले जब पाकिस्तान के सिंध में भयंकर बाढ़ आई थी, उस समय तुर्की ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी थी। अब अपने पाकिस्तान भाई भी लाजवाब हैं। उन्होंने यही सामग्री ना बांटी ना खर्च की, बल्कि वापस तुर्की को भेज दी, और वो भी बिना पैकिंग चेंज किए। तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे है मेरा। नवजोत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 1 नंबर का फ्रॉड है ये शहबाज। आप बताइए, आपको हिंदुस्तान से सीखना है तो अच्छी चीजें सीखो। मैंने मोदी जी से बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी। इनका क्या है, जैसे वो आपका वो दिवाली का त्योहार होता है ना, तो सोन पापड़ी की डब्बी होती है। वो डब्बे आप लोग एक दूसरे से, एक आदमी के घर आता है वो दूसरे के यहाँ बांटता है। वही चीज वो कभी कभी तो ऐसा होता है जिस आदमी ने भेजा हो, इतने सारे एक जैसे सोन पापड़ी के डब्बे होते हैं, वो मेरा वाला मेरे पास ही आ जाता है। कई बार ऐसा होता है और ये शहबाज वही कर रहा है। 1 नंबर का ये। शाहबाज साहब पैकिंग तो चेंज कर लेते। नवजोत जी देखिए, पाकिस्तान में इन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ भी, तो हम क्या करते बताइए। हम तो नारे लगा सकते हैं, हम तो तुर्की में जाके नारे लगा सकते हैं, भाई भाई ठीक से लगा यार, नारे भी तो ठीक से लगा। इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं हमारे पास, हम क्या करें बताओ। कटोरा लेके हर जगह पहुंचा रहता है। कटोरे वाली हालत आप बना के गए हैं खान साहब, कटोरे वाली हालत आप बना के गए हैं। इंडिया के पास है तो वो दे रहा है तुर्की को, हम कहां से दें। अच्छा वैसे खान साहब, अच्छा एक बात सुनिए, आपकी तो सांस में सांस आई होगी जब कोर्ट ने अरेस्ट करने वाला फरमान कैंसिल किया होगा, क्यों? नहीं, वो तो होना ही था। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमेशा जो सच है उसके साथ अल्लाह होता है। हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। इन्होंने एक्चुअली ये डर रहे थे इमरान खान की बढ़ती पॉपुलैरिटी से, और इसलिए आपने भी तो धमकी दे दी थी ना कोर्ट के बाहर। आपके कितने सारे समर्थक आ गए थे, आपने भी तो धमकी दी थी ना, इसीलिए तो नहीं डर गए वो। तो मैं पॉपुलर क्रिकेटर रहा हूं, मैं अवाम के बीच में जाके मैंने काम किया है। लोग मेरे साथ नहीं आएंगे तो क्या इस फ्रॉड के साथ आएंगे? बिल्कुल खान साहब, अभी मैच चल रहा है, आपको आउट करेंगे अभी आने वाले टाइम में, आप चिंता मत करो। अच्छा देखिए, खान साहब की पॉपुलैरिटी, पहले जाके तू समझ के तो आ यार। पहले बात, तुझे ना क्रिकेट खेलना आता है ना, तुझे बोल। अच्छा आप माइक मत उखाड़ लियो, तू आजकल देख रहा हूँ तू माइक फेंक रहा है। अरे खान साहब, कर दिया तुमने पाकिस्तान को। कहाँ आप और कहाँ शाहबाज, घड़ियां भी तो आप ही बेच सकते हैं, शाहबाज तो कुछ और ही गेम कर रहे हैं। तो मेरे को गिफ्ट्स मिले थे भाई। अगर गिफ्ट में अगर कोई चीज मिलती है, मैं पहले, आज देखो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है।
अवाम के लिए सब चीज छोड़ दी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए जीना चाहता हूँ और मरूंगा भी तो भी अवाम के कुछ लिए। नहीं छोड़ा अपने अवाम के लिए, सब खाली करके गए हो, अवाम के लिए छोड़ दिया। मतलब ये कि पाकिस्तान में सियासत फुल ऑन है। वैसे हमारा हिंदुस्तान भी कम नहीं है, सियासत बड़ी गंदी चीज है, हर जगह हर मुल्क में और हर क्षेत्र में होती है।